हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम चल रहे हैं अपने आगाज बैच के साथ और ये बैच काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है और उम्मीद करते हैं आप लोग को इसका फ़ायदा भी मिल रहा होगा। सभी टीचर अपने लेक्चर को प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम पे डाल रहे हैं और आप सभी लोग इसका एमसीक्यू टेस्ट भी देख रहे होंगे कि टीचर्स अपने एमसीक्यू टेस्ट भी करा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, जो कंटेंट प्रोवाइड करते किए जाते हैं वो अच्छा लगता है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं परसेंटेज की। हम परसेंटेज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। आपने अगर पहला लेक्चर नहीं किया है तो आप उसे जरूर करें। पहले लेक्चर को करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। कल बताया गया था, जो पहला लेक्चर था उसमें बताया गया था कि क्वेश्चन कैसे होते हैं परसेंटेज में, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो कल वाले लेक्चर आप जरूर कर लीजिएगा, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं कि हमने कल क्वेश्चन ये कर लिया था, दूसरा नंबर भी हो चुका था, थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी हो चुका था। फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे पास 25 क्वेश्चन हैं। कोशिश करेंगे हमने सब लोग सब कुछ कवर कर ले, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, उसी के हिसाब से हमें लेक्चर भी प्रोवाइड करने हैं। क्वेश्चन कहता है, ये तो देखो बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। 1% का आधा दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि 1% की बात कर रहा है, 1% की आधे की बात कर रहे हैं। अच्छा, 1% की आधे की बात कर रहे हैं, पहले मुझे बताओ एक का आधा कितना होता है। तो कहेंगे सर आप तो एक का आधा होता है 0.5। अच्छा, 0.5 है और साथ में क्या लगा है? परसेंटेज लगा हुआ है। तो 0.5 है, परसेंटेज है, मतलब 0.5 अपन क्या लिख सकते हैं? 100, क्योंकि जहां भी परसेंटेज होगा उसका मान 1/100 होता है। ये तो कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया गया है। अब मुझे ये बताओ, एक दशमलव ऊपर है तो एक अंक के बाद तो हम क्या कर सकते हैं? 5/100 तो है, एक जीरो और ऐड कर देंगे। हम क्यों कर देंगे? क्योंकि दशमलव घटाने के लिए जीरो नीचे ऐड करना पड़ता है। ये बेसिक है, 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप 5 है और बटे 1000 है, इसी को दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ऊपर क्या है? 5, नीचे है 1000। तो 3 अंक पे आपको क्या चाहिए? दशमलव चाहिए। तो आप 5 लिख दो सबसे पहले, 1 जीरो 2 जीरो। आप कहेंगे सर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.005। ये समझा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.005। बहुत छोटी बात है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। आगे चले। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0.1 का कितना प्रतिशत है? ये तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 0.1 का कितना परसेंट है। मैंने कल आपको बताई थी 3 वैल्यू कंपेयर करके, 30-40 वाली वैल्यू, जरूर उसको रिपीट करके देख लेना। हमारा ये वैल्यू है और हम कंपेयर कर रहे हैं इस वैल्यू से, तो जिससे आप कंपेयर करते हैं उसको तो हम बेस पे रखते हैं। तो 0.01 कहां हो जाएगा? नीचे। और 0.01 कहां हो जाएगा? ऊपर, क्योंकि हम पूरा कंपेयर कर रहे हैं। परसेंट में जाने के लिए गुणे 100 करना पड़ता है। आप इतनी बात तो जानते हैं। अच्छा, यहां पे अगर 100 की बात करें तो 0.01 में ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1/0.1। और मैंने कहा अभी कि अगर दशमलव नीचे है तो एक ऊपर जीरो बढ़ा देंगे तो नीचे का दशमलव हट जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10%। क्या हो जाएगा हमारा? 10%। हमारे ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलिए। ये तो भैया देखो क्या है? ट्रीजर है, ट्रीजर है। आगे अभी ट्रेलर भी आएगा, फिर मूवी भी आएगी। तो आप अगर ट्रीजर को ठीक से देखें और आनंद लेना चाहते हैं तो आप पहले जाके पहला लेक्चर जरूर कर लीजिए। पहले लेक्चर में ही सब कुछ है, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट के बेस में क्वेश्चन करने होते हैं। हमें कहता है यदि किसी संख्या का 80%, यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं की संख्या के रूप में आता है तो वह संख्या क्या होगी? सबसे पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप मान सकते हैं कि वो संख्या क्या है? x है। वो संख्या क्या है? x है। अगर आपने मान लिया कि वो संख्या x है तो x में हम x का कितना जोड़ रहे हैं? 80%। x के 80% में मतलब 80/100 में हम कितना ऐड कर रहे हैं? 80 ऐड कर रहे हैं। और हमें क्या मिल रहा है? हमें वही संख्या मिल रही है जो संख्या हमने मानी है। और हमने संख्या मानी क्या है? हमने मानी है संख्या x। ठीक है, ये तब मैं बता रहा हूं जब आप बिगिनर हैं। ठीक है, और शॉर्ट मेथड भी मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब ये मत पूछिए कैसे हो गया, ये तो डिवाइड करना चाहिए आपको ना।
ठीक है। तो यहाँ हम 4x लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 प्लस 80 इक्वल टू x। अब जब इसको सॉल्व करना होगा तो एलसीएम लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 400 बराबर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या हो जाएगा 5x। और मैं अगर पूछूं कि 5x में से 4x माइनस कर दो कितना बचेगा, तो आप कह देंगे x और इसका मान कितना हो गया 400। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 400। लेकिन क्या सर हम ऐसे ही कर सकते हैं? नहीं, आप इसको और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए संख्या को कितनी 100, या मान लीजिए संख्या क्या है 100% है। अब 100% का 80% या फिर 100 का 80% क्या होता है? 100 का 80% क्या होता है 80। आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको, या फिर आप ले लीजिए 100% है उसका 80% में 80, 100% के 80% में, मतलब 80% में हम कितना ऐड कर रहे हैं? 80 जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? हमें वही संख्या मिल रही है। हम संख्या को कितना मान रहे हैं? 100%। तो आप 100% यहां लिख दीजिए। अब ये 80% और 100% में डिफरेंस कितना है? आप कह देंगे हमारे पास डिफरेंस है 20%, और 20% का मान किसके बराबर हो जाएगा? 80 के। तो 1% का मान कह देंगे आप 80/20। तो आप कह देंगे 1% का मान सर आ जाएगा यहाँ पे 4। और हमने कहा संख्या क्या मानी गई है? हमने कहा 100% माना गया है। तो 100% माना गया तो 4 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 400 आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड तब अप्लाई करें आप जब आप थोड़ा चीजों को समझ पाएं और आपको परसेंटेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, शॉर्टकट हम सीखेंगे। मैंने कहा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना है कि क्वेश्चन किसी प्रकार से भी अगर ट्विस्ट करे, घुमा दे, तो आपको ये पता हो कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे उसको यूज करके शॉर्ट मेथड बना सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूं ना? मैंने बता दिया दोनों कॉन्सेप्ट, उसका यूज करके आप इसको लगाइएगा। ये आपका जो वैल्यू है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे जो मैं होमवर्क देता हूं कमेंट करके बताते हैं, अच्छी बात है, आप मेहनत करते रहिए ऐसे ही। यदि देखो, यदि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 25%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। यहां पे वैल्यू है a प्लस बी। अगर जहां भी का होता है वहां इंटू यूज करते हैं। यहाँ 20% तो 20% लिख दो, उसके बाद a माइनस बी, तो यहाँ पे इंटू 25% लिख दो। देखो, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा आपको समझाने के स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 5 से 5 चौके 20 और 5 पचे 25। आप इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 4b इक्वल टू 5a माइनस 5b। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अगर आप 5a को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस a, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4b, तो माइनस 9b। तो आप ऐसे कह सकते हैं a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/1। ठीक है, ये तो हमें a और b का मान पता चल गया। तो कहता है b का कितना परसेंट? हमें नहीं पता भाई, b का हमें नहीं पता, b का कितना परसेंट। तो b का कितना परसेंट हमें ये पता है, b का मान कितना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं लिख दूं सही तरीके से, हम देख रहा b का कितना परसेंट, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 1 का कितना परसेंट, मतलब इनटू हम मान लेते हैं x%, x/100, और बराबर किसके है? a के बराबर है। कितने प्रतिशत? a के बराबर है। a का मान कितना है? 9। ठीक है, अब x बराबर से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्या वैल्यू हो जाएगी? 900%। क्या हो जाएगी वैल्यू? 900%। डायरेक्ट जैसे ये जब a और b का मान पता चल जाएगा आपको, तो आप जो क्वेश्चन कहता है b का कितना परसेंट, अब b का मतलब b इंटू कितना परसेंट नहीं पता है, x% बराबर किसके है? a के बराबर है। अब वैल्यू को पुटअप करिए और आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि a प्लस बी का 40% इक्वल टू a माइनस बी का 60%, तो 3a प्लस 3b ऑब्लिक मतलब डिवाइड बाई a माइनस बी का मान क्या होना चाहिए? सबसे पहले a प्लस बी इंटू 40% इक्वल टू a माइनस बी इंटू 60%। मैंने कहा परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, 2 से 3। अब बाबू ये देखना, a प्लस बी इंटू 2 बचा है और a माइनस बी 3 बचा है।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें आप गुणा करने से पहले एक बार देखिए कि इस वैल्यू को किस फॉर्म में लाना है। अब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सर हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3/2। कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं यहीं पे इसको रहने दूं और इसको शिफ्ट करके इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगी और ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। अब अगर हम कह दें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान कितना है 3/2। अब जरूरी नहीं कि आप इसके ब्रैकेट को ओपन करके ही गुणा करके काम चलाएं, आप क्वेश्चन को समझिए। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में कह दूं, हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3a प्लस बी, हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप ये देखिए a प्लस बी का तो मान पता है आपको कितना है 3, तो अगर मैं 3 गुणे 3 कर दूं और बटे 2 कर दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि a प्लस बी का मान कितना है 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा 9, और a माइनस बी का मान कितना है, a माइनस बी का मान हमसे पूछा है, a माइनस बी का मान कितना है यहाँ पे 2, तो हम क्या लिख देंगे 9/2। तो आप कह देंगे हमारा सर आंसर तो आ जाएगा 9/2। अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a और b का मान निकालेंगे और a और b का मान निकालने के बाद इस वैल्यू में पुट करेंगे, फिर आंसर लाएंगे। ठीक है, तो आप उस प्रोसीजर को ना करके आपको बचना अगर है तो आप क्या करेंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू हमें निकालनी है, क्या जबरदस्ती हम चीजों को निकाल रहे हैं, नहीं तो हम आसान तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 11 नंबर ही ना, ठीक है। 11 नंबर में देखिए, इसमें यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% और q बराबर p का x%, तो x का मान क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको जो वैल्यू कह रहा है उसको देखिए। अभी देखो यहाँ पे p और q का मान आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे लिखा है p माइनस क्यू इंटू 50% बराबर p प्लस क्यू इंटू 30%। अच्छा ये लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उठा क्या कर सकते हैं, p अपॉन पी क्यू और यहाँ पे 5/3 कर सकते हैं डायरेक्ट। अब वो बात की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो पहले। तो हमने कहा कि p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। अब यहां पे चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5p, चाहे यहीं पे कर सकते हैं आप इस लाइन को, इस लाइन को आप चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं बिना ट्रांसफर किए ही। आपके पास जो वैल्यू है उसी का मल्टीप्लाई कर लो, 5p माइनस 5q इक्वल टू 3p प्लस 3q। अब अगर हमें p की वैल्यू चाहिए होगी तो ये हो जाएगा 2p और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8q। और अगर मैं पूछूं p अपॉन q का मान तो आप कहेंगे 8/4 और आप कह देंगे क्या मान होगा सर 4/1। अब ये कैसे घट बढ़ रहा है ये तो कर लेना भाई, क्योंकि सिंपल क्या है सब्ट्रैक्शन है, प्लस माइनस है। अब p और q का मान जब पता चल गया तो अब क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ो। तो कहता है q इक्वल टू p का x%, तो q का मान लिख लो भाई, q इक्वल टू p इंटू x%, तो x का मान पूछ रहा है तो q का मान पहले रखो, q का मान कितना है 1 है, p का मान कितना है 4 है, x मतलब x अपॉन 100 होता है और 4 से डिवाइड करो तो कितना होता है 25 और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 25, ये आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको कराया जा रहा है। बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन की मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, टाइपिस्ट की गलती है, शांभवी की सारी गलती है, जो मेरी टाइपिस्ट है। खैर कोई बात नहीं, मेहनत करती है वो भी। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को लगाने के 2-3 तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका ये है, देखो कई लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूला भूल सकते हैं, फॉर्मूला हो सकता है आगे चल के अप्लाई ना हो किसी वैल्यू पे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। अगर आप बात करें ए की आय बी की, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं तुम्हें, आप इसको जब ये वैल्यू जो है ना, जो 20%, ये जो वैल्यू है अगर सिंपल फॉर्म में हो, जैसे 10%, 20%, 30%, तो आप सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं 100 मान के। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है फ्रैक्शन का,
उस फ्रैक्शन की वैल्यू का यूज करके भी आप चीजों को कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा ए और बी दो बंदे हैं, पहले तो ए और बी को लिख दो। सबसे पहले आप देखो ए के बाद ए किया है बी से, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो ए और बी में कौन पहले आया है, बी आया है, या फिर ए और बी में जिसकी तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है, बी की, तो जिसकी तुलना की गई उसको 100 मान लो, जिसकी तुलना की गई उसको 100 मान लो, या फिर बाद वाली वैल्यू को आप क्या मान ले, 100 मान ले। तो बी बाद में आया है, बी को मैंने मान लिया 100। पहली लाइन में पहला बात हुआ। ए किया है बी किया है 20% ज्यादा है, मतलब अगर बी 100 है तो 20% ज्यादा है, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये मान आपको पता चल गया। तो ये पहली लाइन का यूज करके हम दोनों का मान निकाल लेंगे। फिर कहता है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कल वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ, बी की आय ए की आय से, जब मान पता चल गया तो बी की तुलना किससे कर रहा है, ए से कर रहा है, और जिससे भी तुलना करते हैं वो कहाँ रहता है, बेस पे रहता है। ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 20 कम है, और गुणे 100 कर देंगे हम, तो यहाँ पे 0.02 से 6, और यहाँ पे हो जाएगा 100/6, और 100/6 को क्या लिख सकते हैं, 50/3, और इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। तो आप कहेंगे अरे सर 16 सही 2/3% तो हमको नहीं दिख रहा है। तो मैंने कल बताया था आपको कि अगर 16 सही 2/3% है, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं 16.66%। क्या लिख सकते हैं, 16 सही 16.66% भी हम उसको लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ये आपको क्वेश्चन दे दूं, करके आएंगे आप। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन मेथड से बता देता हूं। देखो भाई, फ्रैक्शन की बात करें तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर हम 1/4 लिख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमको नहीं पता, तो जिनको नहीं पता है तो जाके पढ़ें, फिर उसके बाद आए क्लास करने के लिए, ठीक है। तो 1/4, अब मैंने कहा जो बाद में है, जो बाद में होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो गया नीचे वाली वैल्यू। अच्छा, फिर कहता है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर बी ये हो गया और ये हो गया कम, तो कौन कम है, आप कहेंगे ए कम है। अगर ए कम है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3, और बी का मान कितना हो जाएगा, 4। बात क्लियर है। अब तो फिर कहता है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की तुलना किससे कर रहा है, ए से, और जिससे तुलना करता है उसको रखते हैं नीचे, तो नीचे हो गया 3, ऊपर हो गया 1 अधिक है, और गुणे 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। आप कहेंगे सर 33 सही 1/3% तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा था 33 सही 1/3% का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर 33.33% भी होता है। तो इस क्वेश्चन को आप 100 मान के भी लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात यह है कि मैंने कहा कि 100 मान के आप लगा सकते हो, लेकिन अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू आए तो आप फ्रैक्शन मेथड का ही यूज करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, राम की आय श्याम की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को लिखना है 16 होल 2/3%, और अगर आपको नहीं याद है तो मैंने मेथड बताया कैसे निकाला जाता है। इसका मान होता है 1/6, और मैं कहना आपसे चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो परसेंटेज के चार्ट में वैल्यू जो दी गई है उसको आप याद कर लीजिए, नहीं तो कुछ होगा नहीं। टाइम वैसे भी कम है और आप लापरवाही ना करें। अब आपका क्या आ गया, मान आ गया 1/6, तो मतलब मैंने कहा बाद वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू होती है, तो राम और श्याम में श्याम बाद में है, तो श्याम का मान कितना हो गया, 6। तो मैं कह दूं कि श्याम का मान हो गया भाई 6, श्याम का मान हो गया 6, तो राम का क्या हो जाएगा। अब देखो राम ज्यादा है कि कम है, अगर राम की आय श्याम की आय से अधिक है तो राम की आय अधिक है, ये अधिक वाला पोर्शन कितना अधिक, 1 अधिक, तो राम का श्याम से अधिक है, तो अगर राम 6 है और 1 ज्यादा तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद तो पूछा श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो श्याम का कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम राम से कर रहे हैं, जिससे तुलना करते हैं उसे नीचे रखते हैं। 7 कितना कम है, 1 गुणे 100, और आ गया आपके सामने 100/7, और इसको हम लिख सकते हैं 14 होल 2/7%, 14 सही 2/7%। आप कहेंगे सर हमको तो नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा है तो भाई यहाँ पे आ जाओ, क्या करोगे, नहीं दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं 14.28%। मैंने इसी को हिसाब से क्वेश्चन सेट किया है कि आपको ये याद हो जाए कि 14 सही 2/7% का मान
14.28% भी होता है, 16 सही 2/3% का मान 16.66% भी होता है, 33 सही 1/3% का मान 33.33% भी होता है। इसी हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया है। नहीं पढ़ोगे तब मैं यहां पढ़वा दूंगा, ठीक है। चलो आगे। अब रहीम, बाबा रहीम आ गए। अच्छा जी, रहीम की आय महिमा की आय से 12 सही 1/2% कम है, तो फिर महिमा की आय रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है। मन तो कर रहा है क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, लेकिन फ्रैक्शन वाला है, मैं चाहता हूं थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो। देखो 12 होल 1/2%, 12 सही 1/2% का मान है 1/8। कैसे? चार्ट से, ठीक है। ठेले वाला चार्ट नहीं है ये परसेंटेज का चार्ट है, उसको तो बहुत तेज खाते हैं आप लोग। चलिए रहीम की आय, अब पहले ये देखो कि हम वैल्यू कैसे निकालें। तो जो बाद में होगा उसकी वैल्यू 8 है, तो बाद में कौन है? महिमा, तो महिमा का मान हो जाएगा 8। अब रहीम की आय ज्यादा है कि कम है? तो आप कहेंगे सर कम है, तो कितना कम है? 1 कम है, तो महिमा ये हो गई, रहीम ये हो गए, ये हो गए 7। अब फिर क्या कहता है? तो फिर महिमा की आय रहीम की आय से कितने परसेंट ज्यादा है? महिमा की तुलना किससे कर रहे हैं? रहीम से। रहीम से तुलना और रहीम रहेंगे नीचे, 1 ज्यादा है गुणे 100। अभी जस्ट इसके पहले किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 14 होल 2/7%। ऑप्शन में अगर ना दिखे तो क्या दिखेगा आपको? दिखेगा 14.28%। बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई तो क्या किया सकता है। अब उसी देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके उस कॉन्सेप्ट को बनाया गया, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को भी बनाया गया। अब कैसे करना है? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, और श्याम की आय आलोक की आय से 25% अधिक है। तो राम की आय आलोक की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब एक बात समझो, समझना ये है, हम तो अभी तो 2 कर रहे थे, अगर हम 2 कर रहे थे सर 3 कैसे निकालें? एक कॉन्सेप्ट सिंपल, अगर मैंने कहा इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। आप अगर 10, 20, 50 ऐसे कंडीशन में हो, सिंपल फॉर्म में हो, तो आप 100 मान करना आसानी से लगा लोगे, बाकी आपकी मर्जी है। हमारे पास राम है, हमारे पास राम है, अगर राम होगा तो श्याम होगा। हर क्वेश्चन राम के बिना अधूरा, श्याम के बिना अधूरा हो जाएगा राम का, ठीक है। और फिर क्या है? आलोक है, श्याम है, और फिर कौन है? आलोक है, आलोक, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे लास्ट में कौन आया है? सबसे लास्ट में आए हैं भाई हमारे आलोक भाई। कौन आया है? आलोक जी सबसे लास्ट में आए हैं। तो जो सबसे लास्ट में आता है उसको 100 मान लिया जाता है। आपने 100 मान लिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि श्याम की आय। अब देखो एक लिंक को पकड़ना है, राम की बात श्याम से की गई, श्याम की बात आलोक से की गई, और आलोक की इनकम हमें पता चल गई, तो हम श्याम की भी निकाल लेंगे और राम की भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम श्याम की कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे आलोक से, लास्ट वाले लाइन में। तो श्याम का आलोक से कितना ज्यादा है? श्याम जो है आलोक से 25% ज्यादा है। तो आप कहते हैं सर बहुत मजा आ गया, ये तो 125 हो गया। फिर और मैं कहूं राम श्याम से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर राम जो है श्याम से, एक बार ये भी लिख लो, ये 25% ज्यादा है। राम श्याम से आप कहेंगे सर 20 कितना परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर 20% ज्यादा है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर राम की बात जो है ना, राम की जो इनकम होगी वो 125 में 20 जोड़ देंगे, यहाँ पे हम कह देंगे सर 145 होगी। क्या कह देंगे? 145। लेकिन बच्चे एक बार ध्यान रखना, मैंने क्या किया, श्याम आलोक से 25% ज्यादा है, तो अगर हम 100 का 25% निकालते हैं तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम डायरेक्ट 25 ऐड कर देते हैं। जब भी बेस 100 होता है तो डायरेक्ट वैल्यू उसको लिखी जाती है। यहाँ पे ये गलती मत करिए आपको इस गलती को नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, 125 से 20% ज्यादा है, तो 125 से 20% अगर ज्यादा है, 125 से 20% ज्यादा है, तो आप 20% का मान तो निकाल लो। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। इसका मतलब अगर परसेंटेज में कहा जाए तो राम श्याम से 20% अधिक है, लेकिन नंबर में कहा जाए तो कितना अधिक है? 25 अधिक है। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150। बात समझ में आई? अब फिर लास्ट लाइन में कहता है राम की आय आलोक की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, राम की तुलना किससे कर रहे हैं? आलोक से कर रहे हैं। आलोक का बेस कितना है? 100। तो वैल्यू हमारा कंपेयर करने पर वही आ जाएगा डिफरेंस। तो कितना अधिक है? 50 अधिक है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है
ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन आ गया भाई। रंगा की आय कालिया की आय से 40% अधिक है और कालिया की आय गब्बर की आय से 25% कम है, तो कालिया की आय रंगा की आय से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। रंगा बिरला सब आ जाएंगे इसमें। देखो हमसे कहता है 3 वैल्यू, अगर आप कोशिश करते तो ये क्वेश्चन आपसे लग जाते। अच्छा देखो ऐसे ऑप्शन दिए है ना कि देख के थोड़ा सा डर लगे कि परसेंटेज में है, ऊपर से दशमलव में है, कैसे निकलेगा, और सारे मान इसी प्रकार से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रैक्टिस ऐसी करके जानी है, क्वेश्चन कितने बड़े हों हमें पसीना देख के ना छूटे, ठीक है। तो पहले से तैयार रहना है। हमसे कहता रंगा है भाई, रंगा को लिख दो रंगा, हिंदी में लिख देते रंगा। एक रंगा भाई है गुंडा, दूसरा कौन है कालिया, नाम तो गुंडे वाले हैं भाई, कोई कालिया या रंगा होगा बुरा नहीं मानना, ठीक है। तीसरा कौन है, तीसरा गब्बर। गब्बर पहले का बदमाश था, इस बार का गब्बर जो आया था मूवी में वो बढ़िया था। तो यहाँ पे हो गया सबसे लास्ट में गब्बर, तो गब्बर को कितना मान ले हम गब्बर को मान लेते हैं 100, जो लास्ट में आएगा 100 मान लेंगे। हमसे कहता है कालिया की जो आय है वो गब्बर से क्या है 25% कम है, क्यों, क्योंकि कालिया जो है नौकर था, गब्बर डाकू सरदार था। अब अगर कालिया की आय गब्बर से 25% कम है तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 25% कम है तो ये कितना हो जाएगा 75%, 75 हो जाएगा। अब फिर कहता है कि कालिया की जो इनकम है वह रंगा की जो इनकम है वो कालिया से अधिक है। रंगा की इनकम है अधिक किससे, कालिया से, और कितना परसेंट 40%। तो आप 75 में 40 नहीं जोड़ेंगे, आपको 75 का 75 का क्या निकालना है 40% निकालना है। तो 40/100। अगर चीजें आपको आती होंगी और छोटे फॉर्म में कर लेंगे पहले ही आप, तो यहां से कितनी बार में 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 30 अधिक है। मतलब ये है रंगा पैसे में अधिक है कालिया से कितना 30। तो अगर हम 75 में 30 से जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 105, हमारा कितना हो जाएगा 105। इस वैल्यू को मैं यहां लिखता हूं 30 रुपए में, परसेंटेज में है 40%। अब 3 वैल्यू जब पता चल गई तो कहता है कालिया की आय रंगा की आय कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। कालिया की बात कर रहे हैं हम, रंगा से कितने परसेंट ज्यादा है या कम है। तो आप खुद देख के बताएंगे कि कालिया की जो आय है वो रंगा से क्या है कम है। कितना कम है 30 कम है, और जिससे तुलना किए हैं वो कहां रहेगा नीचे और गुणे 100, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम 5 से डिवाइड करें तो पहले एक बार देख लो किसे कंपेयर किया, कालिया की आय रंगा से, कालिया यहाँ पे है रंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे तुलना करते वो नीचे रहता है, तो 105 नीचे और 30 ऊपर। 5 यहाँ पे 30 है तो यहाँ 5 से हम करें तो 5 से हो जाएगा 36, 5 से हो जाएगा ये 21, तो ये कितना हो गया हमारा, अच्छा 3 से 3 दूना 6 और 3 सते 21, ये हो जाएगा हमारा 200/7। अच्छा 200/7 आया तो हम लिख सकते हैं 7। वैसे तो आपको इसका मान पता होना चाहिए, अब यहाँ पे लेकिन नहीं मान पता है, तो ये क्या करोगे 7 दूना 14, कितना बचा 6, 60, 7/56, क्या बचा 4/7%। और अगर आपको ये नहीं दिख रहा है 28 से 4/7%, तो आप जानते हैं 28 से ही 4/7% का मान कितना होता है 28.57%। मैंने कहा क्वेश्चन इस हिसाब से सेट किया गया है कि आपको इसके वैल्यू जो होती है वो पता चल जाए, और आपको ये भी पता चल जाए इसका अगर मान 28.57% कभी कोई पूछ ले तो आपको ये पता हो क्या होता है 28 होल 4/7%, जिसे हम क्या कहते हैं 2/7 भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से, कोई मिसिंग है क्या, कितना नंबर है ये 20, 19, ठीक है। अगर कहीं नंबर मिसिंग होता है तो समझ जाना कि हमारी टाइपिस्ट की गलती है, ठीक है, वो मेरी गलती नहीं है। अच्छा 20 से 21 नहीं आया, सीधे 22 आ गया। अच्छा जी, सब किसकी गलती है, शामा की गलती है। अब देखो इस क्वेश्चन को जो लगा देगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम क्या होगा, उसे मिलेगी वर्दी, उसे क्या मिलेगी वर्दी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लगा लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख ही रहे हैं। देखो ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, और बी की आय सी की आय से 12 सही 2% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सभी अपने दोस्तों को भेजो और मुझसे बताओ कि इसका आंसर उन्होंने क्या बताया आपको,
उसका आंसर क्या बताया और क्या तरीका मेथड यूज कर रहे हैं इसको लगाने का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद किताब में आपको जल्दी मिलेगा नहीं देखने को, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, अगर पेपर टफ करेगा तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सभी लोग मुझे भेजेंगे लगा के अपने दोस्तों से, मैं तो मैं बताने ही जा रहा हूं, लेकिन अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और पूछेंगे कि भाई मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे लगा के बताओ। और देखो क्या मेथड उसने यूज किया है। पहली बात अब आ गई फ्रैक्शन की, अब बात आ गई फ्रैक्शन की, ए बी और सी, 3 बंदे हैं। अब हम करें क्या, अब हम करें क्या, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएं कि हमारा काम बन जाए, इस क्वेश्चन को कैसे हम लगाएं कि हमारा काम बन जाए। अच्छा एक बात समझो कि ए की बात कर रहा है 20 की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, और बी की बात कर रहा है सी की आय से 12 सही 1/2% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, अब 100 मान के लगाएंगे तो भी पसीना छूटेगा, नहीं मान के लगाएंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा एक मेथड होता है फ्रैक्शन मेथड। आपको कुछ नहीं पता है तो आप वैल्यू लिखो, आप वैल्यू लिखो 16 होल 2/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a/6। फिर उसके बाद लिखो क्या है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, इसको क्या लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, इतनी बात करना पहले, सबसे पहले जब आपने ये कर लिया और आपको चाहते हैं आप क्वेश्चन को इजी वे में लगा लें, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू में जो हर वाला पोर्शन है नीचे वाला, उसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। और मुझे बताइए 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 24 होता है, आप कह सकते हैं 48 भी होता है, आपको जो समझ में आएगा उस समय ले लीजिएगा। तो हमने कहा जो सी का मान हमें मानना है, उस सी के मान को हम मान लेते हैं कितना, 48। दोनों कैल्शियम लेने के बाद जो सी का मान है उसे मान, अरे दोनों कैल्शियम लेने के बाद जो आएगा उसी को हम मान लेंगे सी की वैल्यू, ये हो जाएगा 24। ये क्या हो जाएगा 24, आप 48 भी ले सकते हैं, ये हो गया 24। अब हमें ये पता चल गया कि सी का मान तो ये हो गया। उसके बाद अब एक काम करो, हमसे कहता है बी जो है वो 16 सही कहाँ है, यहाँ बी देखो, हमसे कहता है बी क्या है, सी क्या है, 12 सही 1/2% अधिक है। 12 सही 1/2% को हम लिखते हैं 1/8। अच्छा अगर सी से बी जो है सी से 1/8 अधिक है, तो 24 है सी और 1/8 अधिक है, मतलब कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3। इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 27। 24 मान लिया तो 24 का 1/8 तो अधिक है, तो कितना हो गया 27। और फिर क्या कहता है, जो ए की आय है वो बी से 16 सही 2/3% ज्यादा है, तो बी कितना है, बी है 27, और 27 से कितना अधिक है, 16 सही 2/3%, और 2/3% का मतलब ये है कि 1/6 अधिक है, तो 1/6 हम यहाँ लिख दें। तो 3 9 27 और 3 दूना 6, इसको हम लिख सकते हैं 4.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4.5 ज्यादा है। अगर इतनी बात समझ में आई तो हम इसको लिख देंगे 27 ये, और 27 से कितना अधिक है 4.5, तो ये हो जाएगा 27 और 4 31, 31.5। ठीक है, तीनों मान तुम्हें पता चल गया। अब ये मान पता चलने के बाद आप उस वैल्यू पे आएंगे, तो हमसे कह रहा बी की आय ए की आय कि कितने प्रतिशत कम है, से कितने प्रतिशत कम है। आप ये बताइए, इसकी हम कंपेयर कर रहे हैं, कितना कम है, अभी आपने देखा 4.5 कम है। अब जिससे तुलना करते हैं वो रहता है नीचे, तो ये क्या 31.5% में निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 से। अब दशमलव है तो हटा दोगे, आप लिख दो 45/3 तो 15। अगर मैं कह दूं 5 से डिवाइड करो इंटू 100 रहेगा। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, और 5 से 6 5 6 30, और 5 या 15, 9 7 63, यहाँ बचेगा 100/7, और लिख देंगे क्या 14 सही 2/7%। ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा 14.28% पक्का मिलेगा। और ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया ये आपका आंसर। ये 22 नंबर का क्वेश्चन सभी दोस्तों को भेजना है, जितने दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम निकाले हो, आपसे पूछना है कि कैसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत, मैं 23 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैंने इसको समझाया बहुत अच्छी तरीके से, और एक बार अगर आपने इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से लगा लिया तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ए की आय सी की आय से 8 होल 1/3% अधिक है, बी की आय सी की आय से 6 होल 1/4% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये मैंने इसलिए दिया ताकि आप उस क्वेश्चन के बेस पे इस क्वेश्चन को लगाएं, और अगर आपने इसको लगा लिया तो ये समझ लो कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया। जरूर लगाइएगा, जरूर जरूर जरूर। समझ में आई बात,
अगर सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्रेलर हमने स्टार्ट किया था, टीजर जो स्टार्ट किया था वो ट्रेलर में बदल गया और ट्रेलर अब पिक्चर के रूप में आ रही है। अब देखो हम तो कह रहे दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या थे, 20% और 25% अधिक है। तीन संख्याएं हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 है। अगर ये तीन संख्याएं हैं, हमसे कहता है, जो कह रहा उसे देखो, तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहले तो हमें दोनों का कंपेयर किससे कर रहा है, तीसरे से, तो तीसरे को क्या मान लो, 100 मान लो। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, मैंने कहा कितना मान लो, इसको 100 मान लो। अगर आपने इसको 100 मान लिया तो पहले की बात कर रहा है तीसरे से, फिर दूसरे की बात कर रहा है तीसरे से, तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले पहले का कंपेयर करना है तीसरे से, फिर दूसरे का कंपेयर करना है तीसरे से। तो दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 20%, तीसरी संख्या से 20% और कितना परसेंट, 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 20% अधिक तो 120 हो जाएगा, और ये दूसरा हो जाएगा 25% अधिक तो ये कितना हो जाएगा 125। इस तरह से हमें तीनों मान पता चल जाएगा। फिर कहता क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या का कंपेयर कर रहे हैं हम दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से कंपेयर करते हैं तो जिससे तुलना होती है वो नीचे रहेगा और जिसकी तुलना होती है वो ऊपर रहेगा। और गुणे 100% में जाने के लिए यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 24, और 24 गुणे 4 कितना होता है 96%। कितना होता है 96%। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 96%। बात समझ में आई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर लगा के जाइएगा, जरूर जरूर और जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर का क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट होगा जहां तक है, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अगर मैं इसको भी होमवर्क दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या है, आपको थर्ड नंबर को 100 मानना है, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करके बताना है। तो 2-3 मैंने क्वेश्चन आपको दिए होमवर्क के लिए। देखो मेरा मेन मकसद ये है कि होमवर्क देने का, कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस टाइप के अगर क्वेश्चन आप लगा लेते हैं क्वेश्चन, तो ये मान के चलना कि आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं क्वेश्चन नहीं है तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, और इस टाइप का क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक टाइप आपने कवर कर लिया, एक टाइप आपका पूरा कवर हो गया। कल हम नए टाइप को पढ़ेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को, अब जो क्वेश्चन आएंगे लगातार ऐसे आएंगे जिसका लेवल एक क्वेश्चन से उठेगा और वो हाई लेवल तक जाएगा। तो आप एकदम तैयार रहें परसेंटेज पढ़ने के लिए। और जिसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी उसको पहले क्लास को जरूर देखें। आपको लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हेल्प मिल रहा है तो आप चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम कल।